कि वो संस्कार के बल पर, मेहनत के बल पर आज बहुत उच्च पद पर हाई स्कूल टीचर बने। बाद मैं पढ़ाई मन तन और लगन से किए और आज हाई स्कूल टीचर के रूप में राजकृत गोविंद हाई स्कूल गढ़वा में पोस्टेड हूँ और बहुत दिल से खुशी है कि मेरी सफलता मिली मेहनत का। और इसके लिए अपने पिता का तो ज़्यादा मैं कर्जदार हूँ, क्योंकि उनके बिना सहयोग का मैं आज वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र और आज मैं उताकी पंचायत में उपस्थित हूँ और उताकी पंचायत के एक युवक जो लगातार अपनी मेहनत के बल पर आज हाई स्कूल का शिक्षक हुआ है, उसका सम्मान समारोह यहाँ उताकी पंचायत के मुखिया के द्वारा आयोजित किया गया है। आप सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ के पंचायत के मुखिया से और क्या कहते हैं मुखिया और उनसे आखिर वो किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं यहाँ के लोगों को, और उसके बाद उनके पिताजी मुक्तेश्वर पांडे से मैं बात करूंगा और उसके बाद वो जो शिक्षक बने हैं उनसे बात करूंगा। आपके पंचायत में युवक की बड़ी तादाद में सरकारी नौकरी में होते जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, उताकी पंचायत में जो हमारा नावाडी गांव है, यहाँ पर हम लोग के जब जन्म नहीं हुआ था उस समय से ही हमारा गांव में मतलब सरकारी नौकरी बहुत आगे है। नौकरी करने में सबसे ज़्यादा शिक्षक पुलिस विभाग में भी हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारा गांव में आज शिक्षक के तौर पर जो हमारा भाई शशिकांत पांडे जी और उनके पिताजी ये आपका रिटायर थे शिक्षक से, इतना मेहनत किए कि हम अपना आँख से देख रहे हैं 10 से 15 साल से एक छोटा मोटा किराना दुकान खोल करके, और किराना दुकान के बाद उन्होंने फिर से चालू किया मेहनत लगन से, 38 साल में नौकरी ले ही लिया। तो ये सीखने की ज़रूरत है। हमारा पंचायत के जितने भी बच्चे हैं बच्चियां हैं, ये अपना भविष्य बनाने के लिए आज एक प्रेरणा के रूप में उभरे हुए हमारा भाई जो आज मतलब पंचायत में जो अपना कर दिखाए कि 38 साल में अपना वो भी शिक्षक नौकरी ले लिए, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं सच्चाई है इसमें। आज जो हमारा गांव घर में बच्चे जो खेलते कूदते हैं, इससे लगे हमारा गांव, हमारा पंचायत, हमारा प्रखंड का माहौल लगे कि हाँ, मेहनत करने से कहीं बाज नहीं आना चाहिए। आज हम लोग नहीं कम पढ़े लिखे, हम लोग आज अफसोस करते हैं प्रतिनिधि बन करके जो हम लोग घूमते हैं। आज जो हमारा घर में जो पढ़ाई पढ़ करके और यहाँ आगे बढ़ करके नौकरी लगते हैं, तो सबसे ज़रूरी शिक्षा है। शिक्षा जब आपके घर में होगा, गांव में होगा, तो उसके लिए उज्जवल भविष्य मतलब इससे और अच्छा क्या हो सकता है। तो हम बोलेंगे कि ये जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, अपना अभिभावक अपना गांव का रोशन करने के लिए आगे बढ़ेंगे, और इसके लिए हम अपने तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं भाई के लिए कि इतना मेहनत करने के बाद आप जो किए, ये बहुत बड़ा कीर्तिमान साबित हुआ। बहुत बड़ा कीर्तिमान साबित हुआ। मुखिया जी बोल रहे हैं कि चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से हो, अपने पूरे पंचायत के सभी बच्चों को यह तन मन धन के साथ सहयोग करेंगे। आज मैं उसके बाद मैं अब बात करूंगा इनके पिताजी से। क्या कहते हैं, कैसा, आपके 3 बेटे हैं शायद, जहां तक हम जान रहे हैं, तीनों बेटे में इनको कैसे देखते थे प्रारंभ से? इनका व्यवहार कैसा था? व्यवहार बहुत कुशल रहा इनका, और बहुत मेहनत करके ये अपना सोचे थे। लोग बोलते हैं कि गुरुजी का बेटा ना बिगड़ जाता है। नहीं, हम इस तरह का संस्कार दिए कि वो संस्कार के बल पर, मेहनत के बल पर आज बहुत उच्च पद पर हाई स्कूल टीचर बने। आप कहाँ तक, कौन कौन से स्कूल में, और सबसे ज़्यादा हाई स्कूल तक गए, मिडिल स्कूल से कि प्राइमरी स्कूल तक रहे? कब तक? हम प्राइमरी विद्यालय में चंदवा लातेहार जिला में पढ़ता है, वहाँ कुसुम टोला ग्राम में हम शिक्षण कार्य 6 वर्ष किए। इसके बाद वहाँ से कंडा मध्य विद्यालय विश्रामपुर में 19 वर्ष कार्य किए। इसके बाद 10 वर्ष मध्य विद्यालय लाइन पत्रा पड़वा में किए। उसके बाद सेवानिवृत्त? हाँ, उसके बाद सेवानिवृत्त हो गए। तो क्या ये चीज़ आप सोचे थे कि मेरा बेटा कभी शिक्षक बन जाएगा या कहीं ऊंचे पद पे चला जाएगा? हाँ, मेहनत
तो कर रहा था। इस अनुसार हमको उम्मीद था कि यह जो है सो जरूर हाई स्कूल के टीचर या कोई भी सर्विस प्राप्त करेगा। मैं बात करूंगा शशिकांत पांडे से। यूं तो दुकान चलाते चलाते पढ़ना, एक पार्चुन का दुकान जहां तेल, नमक, मसाला, हल्दी, पेट्रोल, सारा चीज़ बेचना है और देखना है, ग्राहक को भी देखना है और दुकान भी चलाना है। साथ साथ बहुत सारी दायित्व, बाल बच्चे, परिवार, सब जगह का देखते चलना है। वो सब चीज़ देखते हुए पढ़ाई किए, स्ट्रगल किए, कैसा रहा ये स्ट्रगल? देखिए, हम किराना दुकान चलाते थे। मेरे पिताजी रिटायर्ड टीचर थे, लेकिन पिताजी के रिटायर होने के बाद हमको समय मिला, पापा सहयोग किए और सहयोग के बाद मैं पढ़ाई मन तन और लगन से किए और आज हाई स्कूल टीचर के रूप में राजकृत गोविंद हाई स्कूल गढ़वा में पोस्टेड हूँ और बहुत दिल से खुशी है कि मेरी सफलता मिली मेहनत का। और इसके लिए अपने पिता का तो ज़्यादा मैं कर्जदार हूँ, क्योंकि उनके बिना सहयोग का मैं आज वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और मेरे पिताजी शुरू से ही बहुत सहयोगी रहे हैं और अपने विचार, गांव घर और चारों तरफ इनका नाम है कि बहुत सहयोग रूप में काम करते हैं। और मेरे माता का भी सहयोग है कि वो बहुत ही अच्छे ढंग का संस्कार दिए हैं माता पिता, जिससे आज मैं उस मुकाम पर पहुंच सका हूं। तो सबसे पहले ये प्रेरणा कैसे मिली कि हमको टीचर ही बनना है? प्रेरणा मिला मेरे चाचा जी, जो हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से रिटायर किए थे पोस्ट ऑफिस से। उन्होंने हमको बीएड करने का सलाह दिए थे और 2013-14 के वर्ष से आनंद शंकर बीएड कॉलेज से चैनपुर से हमने बीएड किया। और बीएड करने के बाद पापा 15 जुलाई में रिटायर किए और उसके बाद हमको समय मिल गया। पार्ट टाइम किराना दुकान चलाते भर में मेहनत करके पढ़ाई करके हमने सफलता हासिल की। पहली बार फॉर्म भरे, रिजल्ट निकला, सारा प्रक्रिया एक बार बताएं। कब फॉर्म भरे? फॉर्म भरे 2016 में, एग्ज़ाम हुआ नवंबर 2017 में, रिजल्ट आया नवंबर 2019 में और नियुक्ति मिला 2021 में नवंबर में। 2021 किसी के लिए खुशी, किसी के लिए गम। कोविड-19 का दौर बहुत सारे लोगों के लिए नुकसानदायक रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों परिवार में खुशहाली भी लाई। उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अब अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताऊंगा कि कहीं ना कहीं मेहनत आपका लाभ देता ही है। आप स्ट्रगल करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए और आपका मुकाम आपके चरणों में, आपके सामने, आपकी मंजिल पहुँच जाइए। कैमरामैन बिट्टू के साथ पलामू समाचार के अंदर दीपक तिवारी।